स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ रहता है, जिसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसकी 3 लेक्चर हो गया। आज कुछ फर्स्ट लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होता है कि RX लिखा होता है, इसका मतलब कि ट्रीटमेंट। HX लिखा मतलब कि हिस्ट्री, और DX मतलब डायग्नोसिस। क्यों टैबलेट्स के आगे में क्यों लिखा हुआ, तो वह एवरी, यानी कि एवरी का मतलब हुआ प्रत्येक, QD का मतलब एवरी डे, यानी कोई टैबलेट लेना है प्रत्येक दिन लिखा है तो उसका शॉर्ट नेम जो लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन पे वह QD लिखा होता है। और एक दिन बाद करके लिखा होता है, और एक दिन बाद लेना रहता है तो उसके ऊपर लिखा होता है QOD, वहाँ उसके सामने में, यानी कि एवरी अदर डे। और प्रत्येक घंटा में लेना रहता है तो QH लिखा होता है उसका शॉर्ट नेम एवरी आवर। S माने विदाउट, S लिखा होगा मतलब कि हम उस दवा को सिंगल यूज करेंगे, किसी दवा के साथ नहीं। SS का मतलब होता है कि हाफ, SS का मतलब कि उसको उस दवा को हाफ लेंगे या वन लेंगे, ठीक। C का मतलब होता है कि किसी के साथ लेंगे। SOS सामने लिखा होगा इफ़ नीडेड, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे। जैसे कि होता है कि किसी पेशेंट को बुखार लगता है, ज़्यादा दिन से बुखार लगता है, सर्दी उर्दी है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि उसको जो एंटीबायोटिक और अदर टैबलेट तो चलता ही रहेगा, लेकिन बुखार पैरासीटामोल टैबलेट जो है वह ज़रूरत पड़ने पे ही देना है। यानी कि 1 सप्ताह तक चलेगा, तो 3 दिन में बुखार ठीक हो गया तो 4 दिन में, यानी कि जब बुखार आए तभी देना है। तो SOS उसको उसके टैबलेट के सामने लिख दिया जाता है, यानी ज़रूरत पड़ने। AC का मतलब होता है बिफोर मील्स, यानी कि मील्स से पहले। और PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स, मील्स के बाद। और BID लिखा होगा कहीं पे, तो इसका मतलब है, PID का मतलब होता है कि ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। TID का मतलब होता है ट्राइस डे, यानी कि दिन में 3 बार। और QID का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 4 बार कोई टेबलेट लेना होता है तो उसके सामने QID लिखा होता है। और OD का मतलब होता है वंस अ डे, यानी कि दिन में 1 ही बार। फिर BT लिखा होता है, यानी कि बेड टाइम, यानी कि सोते समय जो सोने से पहले जो टैबलेट लेंगे तो उसके सामने BT लिखा होता है, यानी कि उस टैबलेट के सामने उसको किस टर्म में लेना है तो BT शॉर्ट फॉर्म लिख देता है, यानी कि बेड टाइम, सोते समय लेना है। और HS भी कभी कभी लिखा होता है, HS भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है बेड टाइम। इसका मतलब भी होता है बेड टाइम ही, कि कोई डॉक्टर BT लिख देते हैं, कोई HS लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यह कुछ टर्मिनोलॉजी थे। फिर अगले वीडियो में हम और इसका कुछ टर्मिनोलॉजी बचा है जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए स्टडी ऑफ फार्मा चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 3 लेक्चर में हम पूरे डिटेल्स आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है।